जी हलचल, अर्चना जैन जी, दिलशाद खान जी और श्री खंडवानी जी जो कि एक प्रेस्टिजियस सोशल वर्कर हैं, इन सब ने मिलकर आज एक बहुत अच्छा प्रोग्राम मुंबई के, महाराष्ट्र के, देश के 30 चुनिंदे लोगों को नेशनल अवार्ड, प्रेस्टिजियस नेशनल अवार्ड से नवाजा है। और ये जो अवार्ड दिए जाते हैं ये केवल कोई फंक्शन नहीं होता है, ये एक्नॉलेजमेंट भी होता है और आगे के लिए एक प्रेरणा भी होती है दूसरे लोगों के लिए कि समाज में अच्छा काम करने वालों को हर समय समाज सम्मानित करता है। मैं सभी अवार्ड विनर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और जो संस्थाएं इस काम में लगी हुई हैं वो इसी तरह से समाज सेवा के कामों के साथ में इस तरह से जो दूसरे समाज सेवक हैं उनको भी सम्मानित करने का अच्छे कार्यक्रम और करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मुश्किल काम होता है और 30 लोगों को चुनना, क्या कहना चाहिए? दिलशाद भाई जो हलचल से कनेक्टेड है और अर्चना जैन जो है फ्लोरेंस फाउंडेशन से कनेक्टेड है, इनके साथ में मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा हूँ। इनका हर एक चीज़ के पीछे एक बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन का एक मकसद रहता है। और आज जो उन्होंने प्रोग्राम किया 30 लोगों को डिफरेंट फील्ड से नवाजने का, अवार्ड देने का, उनको एनकरेज करने का, मोटिवेट करने का, ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। ये हमेशा इनका पीरियडिकली ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं सोसाइटी के लिए। और ये सब चीज़ जो है ये एंड ऑफ द डे एक प्लेटफॉर्म बनता है, एक यूनिटी का प्लेटफॉर्म बनता है और जिसमें ये अपने मुंबई को ही नहीं, महाराष्ट्र को ही नहीं, बल्कि पूरे नेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। मैं दोनों को बहुत मुबारकबादी देता हूँ। थैंक यू। बहुत दोनों को मुबारकबादी देता हूँ और यही हमेशा दुआ करूँगा और इनके साथ में ह्यूमैनिटी के प्लेटफॉर्म पे हम हमेशा इनके साथ में विश देम ऑल द बेस्ट। अजय भाई तुम भी बोलो। अजय जी क्या कहना चाहेंगे अपने? सबसे पहले तो मैं दिलशाद भाई को और अर्चना मैम को मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने आज इस अवार्ड में बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज़ को उन्होंने कैटेगराइज़ किया और सभी को अवार्ड दिया। और आज उनके ट्रेंडिंग टाइम्स का जो आज इनॉग्रेशन था उसके लिए भी मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा। और आने वाले टाइम में सोहेल भाई ऐसा लगता है कि हमको एक अंग्रेजी अखबार भी जो है मुंबई महाराष्ट्र में जो है एक बुलंदियों तक जाए, उसके लिए भी मैं बधाई देता हूँ। और आज ये जो है मुझे भी उस अवार्ड से नवाजा गया तो मैं दिलशाद भाई को और अर्चना मैम को थैंक यू बोलूँगा। और ये एक इनकरेजमेंट होता है हमारे समाज में, जो भी अगर कोई अच्छा काम कर रहा है इस तरीके से उसको अगर प्रोत्साहित किया जाए, उसको मोटिवेट किया जाए तो उसके ऊपर एक और जिम्मेदारी आती है और वो मेहनत से काम करते हैं। तो मैं दिलशाद भाई को और अर्चना जी को धन्यवाद करता हूँ कि आज उन्होंने ये कार्यक्रम किया और बहुत सारे लोगों को आज यहाँ पे अवार्ड दिया। थैंक यू सर। वो 3-3 लगा हुआ है। सबसे पहले आपका यहाँ आने के लिए थोड़ा दूर है ये जगह और कुछ नई जगह है, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। और मुंबई अचीवर्स अवार्ड लेकर के तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मैं अर्चना जैन के साथ और दिलशाद जी के साथ काफ़ी समय से एसोसिएटेड हूँ एंड वो हमेशा, अर्चना जी मुझे हमेशा फॉलो करती कि मैं क्या क्या काम करती हूँ, उसके लिए मुझे अवार्ड दिया गया है। स्पेशली जो सोशल वर्क मैं करती हूँ उसके लिए अवार्ड दिया गया है। तो बीइंग एन एक्टर जो मुझे सोसाइटी से मिलता है मैं उसे वापस देने की कोशिश करती हूँ इन फॉर्म ऑफ व्हाटएवर, जहाँ मुझे जिसकी हेल्प की ज़रूरत है, सॉरी, अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो वो करके मुझे अच्छा लगता है अपना काम करना, सोसाइटी को वापस देना। और इसलिए मुझे ये अवार्ड मिला है, सो आई एम रियली हैप्पी। और साथ में एक मेडल भी मिला है, सो आई एम रियली रियली डबल हैप्पी। और
ये एक्चुअली अर्चना जी का प्यार है और आप सबका प्यार है जो मुझे बार बार अवार्ड मिलते रहते हैं, सो थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा एकता जी, इसके अलावा क्या कुछ हो रहा है प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहिए? प्रोजेक्ट मैं लेटेस्ट ये बता सकती हूँ कि अभी मेरी एक वेब सीरीज़ की शूटिंग चल रही है जो डायरेक्टर मनोज शर्मा की वेब सीरीज़ है, जिन्होंने शर्मा जी की लग गई, खली बली और बहुत सारी फिल्में बनाई थी। तो मनोज शर्मा जी जो डायरेक्टर हैं उन्होंने वापस मुझे कास्ट किया है। तो इस जो नई फिल्म जो वेब सीरीज़ है उसमें बहुत सारे कॉमेडियंस हैं, बहुत सारी कॉमेडी होने वाली है। इट्स गोइंग टू बी हिलेरियस। और इसमें मैं एक सरप्राइजिंगली डॉक्टर का किरदार निभा रही हूँ। बीइंग अ ट्रेन्ड फर्स्ट एडर, तो उनको ज़्यादा लगा कि जो टर्मिनोलॉजी होती है डॉक्टर्स को यूज़ करने के लिए वो ज़्यादा इजी रहेगी, तो इसलिए मुझे उन्होंने कास्ट किया। सो आई एम रियली हैप्पी कि अब जो एक शेड्यूल यहाँ मुंबई में था वो कंप्लीट हो गया है, अब जो नेक्स्ट शेड्यूल है वो अब होने वाला है हरिद्वार में। थैंक यू। ओके, सो स्टार्ट कर रहे हैं। मैं इमरान शमीम गनी फ्रूट वाला हूँ। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, बिजनेसमैन हूँ और साथ साथ मैं सोशल वर्क में भी इन्वॉल्व हूँ। बिकॉज और बहुत यंग एज से मैं इन्वॉल्व हूँ, बिकॉज मेरा ये मानना है कि हमारे को सोसाइटी को कुछ देना चाहिए। वी हैव टू गिव बैक टू सोसाइटी और वो यंग एज में देना चाहिए। तो बस यही सोचकर जब शुरू किया था मैंने अपने बिजनेस के साथ साथ, जब सोशल वर्क शुरू किया था मैंने, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी इतना आगे है कि मैं ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 500 मेमन कम्युनिटी, जो कि एक बिजनेस कम्युनिटी है, उसकी 500 चैप्टर्स जो है वो ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन में आते हैं। ये वर्ल्ड की मेमन कम्युनिटी की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और उसके यूथ विंग का मैं चेयरमैन हूँ पैन इंडिया लेवल पे, और मेरे अंडर में 142 टीम्स है। तो ये भी वर्ल्ड की देखने जाओ तो सबसे बड़ी यूथ विंग है हमारी मेमन कम्युनिटी की। और उसके साथ साथ मैं और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा हुआ, जैसे हमारा एक हेल्थ फाउंडेशन है जिसका मैं एक वन ऑफ द ट्रस्टी हूँ। तो बस सोशल वर्क चलता रहता है, साथ साथ मैं बिजनेस में हूँ, मेरा टेक रिक्रूटमेंट कंपनी है, साथ साथ एक फैमिली बिजनेस भी है। मैं फ्रूट वाला फैमिली को बिलोंग करता हूँ, जो कि अगेन हमारी मेमन कम्युनिटी की एक जानी मानी और 125 ईयर्स ओल्ड एक फैमिली है जिसका प्रेजेंस है बॉम्बे में। तो वो फैमिली को मैं बिलोंग करता हूँ। तो बस यही है कि बिजनेस भी करते हैं, साथ साथ सोसाइटी के लिए ह्यूमैनिटेरियन वर्क भी करते हैं। तो बस यही एक एम लेके चलते हैं। यहाँ पर जो ये आज ये अवार्ड शो हुआ है, जब दिलशाद भाई ने कांटेक्ट किया, दिलशाद भाई काफी अच्छा काम करते हैं मुंबई हलचल को लेके, सब न्यूज को सबको कनेक्ट करना लाना। आज मैंने अवार्डीज लीज देखा, मैंने अब तक देखा नहीं, मैं यहाँ भी लेट आया था मेरे कुछ मीटिंग से। तो जब मैंने देखा कि उन्होंने सबको चुन कर लाड़े और सबको एक साथ जोड़े और अप्रिशिएट करे, इस आज के टाइम में किसी को अप्रिशिएट करना इज अ बिग थिंग। तो दिलशाद भाई है, फिर सोहेल भाई खंडवानी जो टाइटल स्पॉन्सर है, साथ में एडवोकेट शहबाज है जिसके थ्रू वो मेरे दोस्त है, तो उनके थ्रू मेरी मुलाकात हुई थी उनसे, अर्चना जी। तो ये सब अच्छा काम कर रहे हैं और हम भी यही चाहते हैं कि हम सब मिल के काम करें, ह्यूमैनिटेरियन वर्क करें और कुछ अच्छा काम होता रहे। बस दैट्स इट, थैंक यू। लीगल एडवाइज़र हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। एज अ प्रोफेशन मैं एक लॉयर हूँ, बट एंड आज जो मेरी उपस्थिति है यहाँ पे वो है एज अ वाइफ ऑफ मिस्टर अर्जुन पुरोहित, हु इज़ द CEO एंड डायरेक्टर ऑफ रामदेव ग्रुप ऑफ कंपनीज, which is Ramdev Developers and Builders. And thank you for the wonderful award and recognizing the National Excellence Awards, leading top 30 awardees. And thank you, Ajay ji, for motivating us, and really wonderful to see everybody being recognized and awarded here. And हमारे रामदेव ग्रुप ऑफ कंपनीज जो जिस तरीके से यूनिक बिल्डिंग एंड जिस तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं, होपफुली इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री में वी कीप डूइंग लॉट ऑफ गुड वर्क एंड वी कीप गेटिंग रिकग्नाइज्ड फॉर आवर एफर्ट्स एंड डिलिजेंस। जो हम इतना इंडस्ट्रियसनेस लाते हैं, मेहनत से जो काम करते हैं, हमारा रिकग्निशन होता है, एंड उसके लिए जो हमें रिकग्निशन मिल रहा है थ्रू अवार्ड्स एंड ऑल, दैट रियली मोटिवेट्स अस। एंड हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसे ही काम करते जाएं एंड मोटिवेट होते जाएं, इन्फ्लुएंस भी हो एंड इन्फ्लुएंस भी करते जाएं यंगस्टर्स को, बिकॉज Arjun himself is so young, and the way he's leading the show and spearheading the entire movement, which is curated and constituted by Ramdev Group of Companies. तो अच्छा लगता है जब हमें recognition मिलता है. For some reason, apologies, आज अर्जुन यहाँ पे नहीं है, but as rightfully mentioned by Manju ma'am, कि पहला हक तो वाइफ का होता है, and I'm happy and I'm fortunate as well कि आज मैं यहाँ हूँ उनके बिहाफ पे आज उनके लिए अवार्ड ले रही हूँ.
थैंक यू। और मैं मैम की तरफ से और अर्जुन भाई की तरफ से धन्यवाद करूँगा मुंबई हलचल का और अर्चना मैम का और दिलशाद खान जी का, सोहेल खंडवानी जी का, जिन्होंने आज ये अपॉर्चुनिटी रामदेव ग्रुप को दी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दिन है और ख़ास करके मैं मुंबई हलचल के हमारे दिलशाद खान भाई को, तोरियन फाउंडेशंस के अर्चना जी जैन और सोहेल खंडवानी साहब को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इंडिया के ऐसे खास जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हैं उनको टॉप 30 लोगों को चुनकर उनको आज उन्होंने मोटिवेशनल तौर पर इंकरेजमेंट किया है और ये बहुत ही सपोर्टिव दिन रहा है। ये काम इतना आसान नहीं कि इंडिया के टॉप 30 में हर एक लोगों का चयन करके उनको यहाँ पर अवेलेबल करके फिर उनको प्रोत्साहन करना, उनका हौसला बढ़ाना, जो अच्छे काम वो कर रहे हैं उसके लिए। और ये काम बहुत ही काबिल तारीफ है। मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि मुंबई हलचल और तोरिन फाउंडेशन और खंडवानी साहब का जो ग्रुप है इनको भारी तरीके से जो है खुदा हेल्प करे और ये समाज के अलग अलग विषयों पर ये इनका काम चलता रहे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बॉलीवुड अपना इसका ऐसी था पहले से। असर था। मैं झट से वेबसाइट खोलूँ यार, 1 साल पूरा निकल गया। गवर्नमेंट डाल के अभी फिर से उसको रिन्यू किया मार्च में, दिसंबर में 3-4 महीने ऐसे निकल। So I'm very happy. She has written a very beautiful book on the hashtag, which is a very live issue, and I would like to congratulate her for her success. Thank you so much. To Dilshad Khan for presenting me with Mumbai Halchal Award and बहुत खुशी की बात है उन्होंने इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया एंड मिस्टर मंगल प्रभात लोधा जी को इनवाइट किया एज अ चीफ गेस्ट एंड मंजू लोधा जी को एंड उनके हाथों ये हमें अवार्ड मिला। आज ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उन्होंने जो भी काबिल तारीफ लोग हैं उनको फेलिसिटेट करके उनका प्रोत्साहन बढ़ाते हैं एंड I would like to thank Miss Archana Jain as well for writing such a fabulous book, The Cost of a Hashtag. आज उन्होंने सारे मुद्दों को हाईलाइट किया हुआ है और सबसे मेन बात बताई गई है कि इंसान के अंदर इंसानियत होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक कहावत याद आती है, मन के जीते जीत मन के हारे हार, हार गया जो बिना लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार हमें जो देखे ना सपना, सपना देखने का अधिकार, असल अधिकार है अपना, कर अपनों के लिए करना है कुछ आज हमें, अजय हम अमर करना है इतिहास हमें। तू माटी का लाल है कोई कंकर या धूल नहीं, इतिहास बदल के रख देगा ये तू भूल नहीं। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है, ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। अगर आप भी मेहनत करोगे तो आप भी जीवन में कामयाब बन सकते हो। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। मेहनत करते रहिए, कामयाबी आपके भी कदम छुएगी। आज से कुछ सालों पहले, 12-13 साल पहले जब मैंने रियल एस्टेट ज्वाइन किया था तो मेरा एक ड्रीम हुआ करता था कि मिस्टर एंड मिस लोधा जी से एक बार अवार्ड लेना है। तो आज आफ्टर 13 years दिस ड्रीम इज ट्रू। लेकिन आज भी ये जारी रहेगी मेहनत। एक दिन मैं मंगल प्रभात लोधा जी के साथ में डिनर करना चाहता हूँ एंड ऐसा कुछ करना चाहता हूँ मैं मुंबई के लिए, इंडिया के लिए, कि इंसानियत को भी मुझ पर गर्व हो और मैं एक रेवोल्यूशन ला सकूँ। थैंक यू सो मच। Vanigota. And just let me give you a small brief. When we are talking about humanity, how about we bring it at the foundation of the childhood? So at Gamora, what we do is like we start building a foundation for the childhood of every child. We start building AI feature toys, experiential learning in every kids who are actually growing and learning and want to explore the better of you and themselves in the world. So हम क्या करते हैं, हम आज की तारीख में उन बच्चों को ऐसी एक्सपीरियंशियल लर्निंग देते हैं जो उन्होंने कभी सोची नहीं होगी। एंड टुडे अवार्ड, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू
getting that in the top 30 in the leading segment, it actually makes me going towards my dream and achieving it. I can see it real. I can see people are understanding the innovation. They're understanding how AI is really important in the childhood. And getting an award from Mangal Prabhat Lodha, it's an honor to be in itself. And humanity is there, but I think it needs to start between you and me. So start building in every child today a little bit of humanity by giving them what is needed, letting them grow and let them explore their wing. Thank you so much. मैम क्या कहना चाहेंगे आज के टॉपिक के बारे में? Good evening. My name is Jalpa Merchant, and I am the reigning Queen, Mrs. India 2025. Today is a very, very special day, a very special evening, and I'm extremely happy, proud, and privileged to get this beautiful trophy as a part of the top 30 National Excellence Awards, which have been promoted, curated by Archana Jain and by Dilshad Khan. As a part of my social cause and giving back to the society, I stand up for child education and youth empowerment. And I am extremely intricately involved in it. And I believe that a nation's success is based on its educated youth and empowered women. So, thank you once again for this beautiful award, for the recognition, and for this lovely evening. Hi, I'm Rashmi. I'm an interior designer and an ancient architect, that is Thapat Devet consultant. This platform, which is being curated by Archana Jain and Dilshad Ji, is specifically to inspire people to do better in their respective fields. I'm glad that I'm being recognized for my contribution for the interior designing and promoting the ancient architecture, that is Sthapatyaved, that is coming back to the roots as per the norms also by the Government of India and especially by Narendra Modi ji. I'm glad that Niti Aayog will take steps forward to make this world a better place. Thank you. My name is Anjalika Somani Maru. I've been given this award for my home decor business, which I started 10 years back. I'm really privileged to get it, and I'm very honored that I've been selected as one of the awardees. My home decor business has been doing not very big, but because of Archana Jain, I've really reached a lot of pinnacles, and I'm really very obliged to her and Dilshad ji for giving me this award. Thank you. लखोटिया है और मुझे जो अवार्ड मिला है आज टॉप 30 नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड्स फ्रॉम फ्लोरियन फाउंडेशन बाय अर्चना जैन, तो मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद देती हूँ। और मुझे ये मिला है रिवर्स सिंगिंग के लिए। आई कैन सिंग एनी सॉन्ग इन रिवर्स मैनर, हर शब्द को उल्टा करके उसी सुर ताल लय में मैं कोई भी गाना गा सकती हूँ। तो इसके लिए मेरा नाम लिम्का बुक, इंडिया बुक, एशिया बुक, इंटरनेशनली प्लीज बिलीव इट और नॉट में भी मेरा नाम आया है। और इसके लिए मुझे काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं और आज इसके लिए मैं बहुत अपने आप को खुश नसीब समझ रही हूँ कि इतने बड़े मंच पे मुझे ये अवार्ड मिला। पहले तो मैं इन दोनों को बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसा मंच है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप समाज के उन लोगों को सम्मानित कर रहे हैं जो समाज के लिए सही मायनों में कुछ काम कर रहे हैं, ज़रूरतमंदों की सहायता कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जब हम सम्मान करते हैं तो इसमें हम स्वयं भी गौरवान्वित होते हैं और उनको भी एक प्रेरणा मिलती है कि हम और अधिक अच्छे से अच्छे कार्य करते जाएं। कहते हैं कि बहुत आसान होता है गगन को चूम लेना, बहुत आसान होता है खिलते हुए चमन को चूम लेना, आंसुओं को पहुँचना भी बहुत आसान होता है और बहुत कठिन होता है पीड़ित दुखित मन को चूमना। तो जो लोग ये कोशिश करते हैं, मैं समझती हूँ कि भगवान उनके अंदर कहीं ना कहीं बसा रहता है। वैसे ही अर्चना जी भी इतना ही काम करती रहती हैं। मैं कभी देखती हूँ, कभी ये डॉग को खिला रही है, कभी झोपड़ पट्टियों में जाकर अनाज बांट रही है। इनके इतने अच्छे काम है, तो जब स्वयं एक आदमी ये काम करता है तब उसको लगता है कि नहीं, मैं ऐसे लोगों को सम्मानित करूँ। और दिलशाद जी हमेशा उनके साथ रहते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए भी लोग चाहिए। वही सही मायनों में होता है कि हम समाज के अंदर एक दूसरे का हाथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो वो तो वही बात रहती है ना कि कुएं में राजा जब कहता है कि दूध लाना है और सब ये सोच लेते हैं कि मेरे एक
लोटे दूध से क्या फर्क पड़ेगा, सब पानी ले आते हैं, तो वो पानी नहीं होना चाहिए। अगर समाज को हमें क्षीर सागर बनाना है तो हर घर से एक लोटा दूध का निकलना ही चाहिए, और जो ये काम कर रही है। थैंक यू। अर्चना जी क्या कहना चाहेंगी? मंजू जी यहाँ पर आई हुई है, इसके अलावा मोदा जी आई हुई है, क्या कहना चाहेंगी? पहले तो मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी मंजू जी को, मोटर प्रभात गुप्ता जी को। एंड ऑनेस्टली ये शो नहीं पॉसिबल था मंजू जी के बिना। मैंने सिर्फ एक कॉल किया था, रिक्वेस्ट किया था और कहा था मुझे आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, एंड इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हर। उन्होंने सपोर्ट किया एंड उनकी वजह से हम सबको सपोर्ट कर पाए। So thank you so much for being with us. Thank you. ईशा जी आप क्या कहना चाहेंगी? मैं भी प्रभात जी को और मंजू जी को बहुत बहुत मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। और उन्होंने हमारे इनवाइट करने पे आए, उन्होंने दोनों ने टाइम भी दिया, अलग अलग टाइम इसलिए दिया कि ताकि उनका कम टाइम था तो दोनों का एक जैसे हो। और अर्चना और सबको थैंक यू वेरी वेरी। प्रॉपर्टी के क्षेत्र से कई सारे लोग आए हुए थे, क्या कहना चाहेंगे? तो लोधा जी को इतने बड़े टॉप लेवल के बिल्डर है तो उनको देख के सब बहुत अच्छे से कि नहीं हम भी आना चाहेंगे, तो उन लोगों ने बोला तो उन लोगों को सबको इनवाइट किया गया और उनको अवार्ड से सम्मानित किया गया। मैं ऐड ऑन बस यही करूँगी, लेट्स डू गुड वर्क, लेट्स सपोर्ट ह्यूमैनिटी एंड एक्चुअली इंसानियत के ऊपर आज के टाइम पे ज़्यादा फोकस करते हैं एंड सब मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। थैंक यू। यस, आज मैंने जो किताब लॉन्च की द कॉस्ट ऑफ अ हैशटैग, एंड बहुत ही अच्छी किताब है, प्लीज़ आप ज़रूर पढ़ना उसको। इट्स नॉट अबाउट मेनिज्म, इट्स नॉट अबाउट फेमिनिज्म, इट्स अबाउट ह्यूमैनिटी। ट्रेंडिंग टाइम्स का इनोवेशन पहले हो गया था, बट हाँ आज सबके सामने आए ट्रेंडिंग टाइम्स, एंड थैंक्स टू दिलशाद जी, उनसे इंस्पायर्ड होकर, मुंबई हलचल से इंस्पायर्ड होकर ट्रेंडिंग टाइम्स आया है। बिकॉज एक साल से हम डिजिटल में थे बट हम प्रिंट में आए हैं बिकॉज ऑफ मुंबई हलचल। सो थैंक यू सो मच। यहाँ पे देखिए रिचर्ड भाई यहाँ पे वन मोर वेट वन मोर। आज यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ द हैशटैग इसका जो टॉपिक लेके अर्चना जी ने बुक जो लॉन्च किया है, आई एम सुपर हैप्पी अबाउट दैट टॉपिक शी हैज बीन bringing up, because last 10 years we have been working in this subject through the World Digital Detox Day, and we have been creating the awareness about the digital detox, digital fasting, smartphone free childhood, and we have also filed a petition about banning the social media below the 16 years old kids with the Supreme Court in India. You know, now all of us see all the places, सब जगह पे अभी बैन हो रहा है सोशल मीडिया बच्चों के लिए, और ये होना भी चाहिए क्योंकि डिजिटल जंगल में आज बच्चे सब जगह पे गुमराह हो रहे हैं, एंड वी ऑल ऑफ अस नीड टू कम टुगेदर टू सेव द humanity on this earth. This topic what she is bringing up is really amazing. We need to actually nourish this, because if we do not come together, if we do not talk about this, if we do not work on this path for the saving the humanity, ये डिजिटल जंगल में सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर हम लोग साथ में नहीं खड़े होते। इसलिए मेरा सभी को दिल से मैं सबको आगे आने के लिए विनती करती हूँ, आप सब आइए आगे और इस सब्जेक्ट को लेके बातें करना शुरू कर दीजिए। सो एटलीस्ट गवर्नमेंट विल लिसन टू अस, government will make a policy, because we alone cannot fight billion of dollars of this platform. We alone cannot fight. Government has to make the policy on this, and this is what we have been telling. So thank you Archana bringing this topic, and thank you for giving the. मैं Rutika Grover, and this is India 1 in a million, and I have been always aiming at encouraging women to come out of their comfort zone, spread their wings, and aim for what they feel is unachievable. And today this award proves it. This I have received for Style Icon, which proves age is no bar at all. I'm extremely humbled to Dilshad Khan ji, Archana Jain ji, Florin Foundation, Mumbai Halchal and Trending Times for bestowing this honor to me. Thank you. If I can do it, you all can do it. Fly high. UK. I've been working in the field of education since the last 30 years. और ये बहुत अच्छा हमको एक मौका मिला है
जब हमको अप्रिशिएट किया गया है हमारे काम के लिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो ट्रस्ट है, हमारा जो स्कॉलर्स एजुकेयर है, वो महिलाएं और बच्चों के लिए काम करता है। वी आर वर्किंग इन द कॉज ऑफ एजुकेशन and women empowerment for the past 30 years, and this award has been a testimonial for our hard work. So thank you so much, Trending Times and Miss Archana Jain and Mr. Dilshad Khan, for this very award. Thank you so much. Hi, hello everyone. I'm Adisha Nandi. I'm an Indian actor, and thank you so much for this lovely evening and wonderful honor. Thanks to Dilshad ji, thanks to Archana ji, and thanks to Sohail ji. बहुत ही and this is a warm welcome, and thank you so much. I'm really proud and humbled and honored. Thank you. Halchal News, and at the same time, I want to congratulate Archana for having a book launch today. This function has been primarily to award people who made a contribution to the society and have been making a positive impact. That is the reason the people who have been felicitating the awardees are the ones who recognize the impact which is made. At the same time, you see the book which has been launched, it is at a very appropriate time, because today there is a digital age and people need to understand the impact the digital hashtag has on children, because they might not realize the vulnerability which is being exposed, how they might be manipulated, how they might be suppressed, and they might not be emotionally that strong to express themselves. So understanding that impact, and at the same time getting people who want to make a difference, has been done under the same banner, under the same roof at the same time. So I work as a lawyer and try and help people out as much as I can. But at the same time, seeing people coming from different parts of the society strata and making an impact in their own way has really inspired me to do better. It has humbled me. And I just want to say thank you for having the opportunity to come over here and receive this award. And I say thank you to Laura ji and everyone. Thank you. थैंक यू सो मच लवली इवनिंग के लिए, और लोधा ग्रुप स्पेशली अर्चना मैम, दिलशाद खान सर, मुंबई हलचल के लिए। और आज मुझे ये मेरा फर्स्ट अवार्ड है और मुझे ये अवार्ड मिला है। मैं एक समाज सेविका भी हूँ, और प्लस मेरा नया स्टार्टअप माही कलेक्शन स्टार्ट हुआ है जो लेडीज वुमेन क्लोथ शॉप है। थैंक यू।